हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। अब आप सबके मन में ये सवाल चल रहे होंगे कि अब आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। जैसे आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र कब मिलेंगे, आपकी काउंसलिंग कब होगी, आपकी मेरिट लिस्ट कब जारी होगी और अंत में आपको शिक्षक के रूप में स्कूलों में पद स्थापना कब की जाएगी। अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने वाले हैं कि आगे का प्रोसेस आखिर क्या होने वाला है। देखिए, व्यापम में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुकी है, उसके बाद आता है कि आपका रिजल्ट घोषित करना और आपकी रैंक। तो आपका रिजल्ट भी घोषित हो चुका है और आप सभी लोगों को अपने अपने रैंक भी उसमें बताई जा चुकी है। अब अगला जो प्रोसेस होने वाला है, सेकंड प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है काउंसलिंग। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी घोषणा की है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। यानी कि अगले अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपको सारी अपनी जानकारी फिलअप करनी पड़ेगी और वो फॉर्म आपका काउंसलिंग का इस तरह से भरा जाएगा। काउंसलिंग का फॉर्म भराने के बाद तीसरा प्रोसेस होता है कि आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होती है और उसके साथ एक और मेरिट लिस्ट जारी होती है जिसको कहा जाता है प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। तो दो तरह की मेरिट लिस्ट जारी होगी, एक प्रोविजनल मेरिट होगी और एक प्रोविजनल वेटिंग होगी। अब ये प्रोविजनल मेरिट और प्रोविजनल वेटिंग क्यों जारी की जाती है, तो देखिए, जितने पद है उतने ही पदों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होती है और जितने पद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हैं उतने ही पदों के लिए प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट जारी होती है। अब इस प्रोविजनल वेटिंग को क्यों जारी किया जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि जैसे कोई प्रोविजनल मेरिट में किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो अगर वो व्यक्ति प्रोविजनल मेरिट वाला कहीं और दूसरी नौकरी ले लेता है तो उसका पद खाली हो गया। तो जो प्रोविजनल वेटिंग वाला नाम है उस व्यक्ति को प्रोविजनल मेरिट में जगह दी जाती है। जैसे 11,000 पद अगर प्रोविजनल मेरिट में उन्होंने लिए हैं तो 11,000 पद के नाम ही वो प्रोविजनल वेटिंग में रखते हैं। यानी 11,000 प्रोविजनल मेरिट वाले सारे लोग कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, तो जितने लोग प्रोविजनल वेटिंग में हैं उन सभी को उन पदों पर नियुक्ति दी जा सके, इसलिए प्रोविजनल वेटिंग भी प्रोविजनल मेरिट के साथ में जारी की जाती है। फिर तीसरा जो स्टेप होता है उस स्टेप का नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या शॉर्ट में इसे डीवी भी कहा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको फिजिकली रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने होते हैं कि आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जो आपने फॉर्म भरा है वो लीगल है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। अब इसके लिए आपको जिला मुख्यालयों में या जहाँ भी इसके लिए सेंटर बनाए जाते हैं वहाँ स्कूलों में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से कागज़ आपको ले जाने जरूरी है, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, तो वो है, पहला जो दस्तावेज है वो है आपका रिजल्ट। जो रिजल्ट पीईबी ने जारी किया वो रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो है वो है मूल निवासी प्रमाण पत्र। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो उसके लिए आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, लेकिन अगर अदर राज्य के हैं तो फिर उस मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी जो आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वो डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद में आपका वोटर ID कार्ड, वोटर ID कार्ड के बाद में आपका SSSM ID, उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते समय फिलअप किया था वो मोबाइल नंबर, इसके बाद में आपने जो फॉर्म भरा था एग्ज़ाम का उस फॉर्म की आपके पास एक कॉपी भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जो योग्यता में डिग्री पास कर रखी है वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे इसमें 12वीं बेस पे एग्ज़ाम हुआ था तो 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा ईमेल ID और ये सारी चीज़ें भी आपकी चेक की जाती है, तो ये सारी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंटों की अनुपस्थिति में आपको इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर भी किया जा सकता है अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं उपलब्ध होता है। लेकिन ऐसा मेजर केस में नहीं होता है। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे उन लोगों के द्वारा समय दिया जाता है, उस समय के अंदर आपको डॉक्यूमेंट उन तक जमा करवाने होते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप हमारा क्या होता है अब देखते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो अगला प्रोसेस है वो है मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। उस फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको स्कूल आवंटित किए जाते हैं और उन स्कूलों में जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होते हैं उन शिक्षकों को नियुक्ति
दी जाती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के तहत आपको प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए, पद स्थापना के लिए आपको इन प्रोसेस से गुजरना होता है। अब ये तो बात हो गई सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब समझते हैं कि ये प्रोसेस कब तक हमारा इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2020 वाली हुई थी, कब तक ये ख़त्म हो जाएगा, कब तक समाप्त हो जाएगा। तो अभी जैसे आपने देखा है कि सरकार ने घोषणा करी है कि वो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करेगी। यानी अगर वो 20 अक्टूबर से भी काउंसलिंग शुरू करते हैं तो 15 दिन या 20 दिन में पूरी काउंसलिंग करवा लेंगे। यानी 15 नवंबर तक हम मान के चलें कि काउंसलिंग का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद में काउंसलिंग के बाद में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 15 दिन के बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लेंगे। यानी नवंबर के अंत तक हो सकता है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले। इसके बाद दिसंबर में, जैसा कि कई पेपरों में भी आया है, जैसा कि हम आपको यहाँ दिखाएंगे, अभी एक पेपर में भी आया है कि दिसंबर में आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे। तो ये 3 महीने में हो सकता है सरकार प्रोसेस करवा ले। तो बहुत जल्दी आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है कि आपकी स्कूलों में पद स्थापना हो जाएंगी। तो ये पूरा प्रोसेस था सिलेक्शन का, और कब कब क्या क्या होने वाला है इसके बारे में भी कुछ हमारे पास जानकारियाँ थी, वो हमने आप तक पहुँचाई। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट करके बताइएगा, और आगे भी आप अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमें लिख कर भेजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।